आ गई साल 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी। दुनिया देख रही थी तेजस एमका की तरफ। इधर भारत ने कर डाला सबसे विनाशक का टेस्ट। भार्गवास्त्र के सफल टेस्ट ने मचा दी दुनिया में धूम। हजारों हथियारों को सेकंड्स में जला देगा ये अमोघ हथियार। दोस्तों, आप लगातार भारत के हवाई शक्ति को बढ़ाने की खबरें देख रहे हैं। हाल ही में भारत ने अपनी नेवी में 2 नए युद्धपोत और एक पनडुब्बी को शामिल किया है। उधर भारत ने तेजस अल्फा और तेजस 2 के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चौथी असेंबली लाइन भी जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। इन सब के बीच ही भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत के एक बिल्कुल नए तरह के हथियार का आगमन हुआ है और इसका एक खतरनाक सफल टेस्ट भी कर लिया गया है। ये हथियार इतना ज्यादा डेडली है कि चीन के स्टील्थ हथियारों को भी मारकर गिरा सकता है। यानी चीन के स्टील्थ हवाई योद्धाओं को भी भारत का ये नया हथियार खत्म कर डालेगा। भारत के इस नए टेस्ट का सफल टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है। इस हथियार का नाम है भार्गवास्त्र। इस वीडियो में हम आपको भार्गवास्त्र के बारे में सब कुछ बताएंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्यों यह भारत के लिए इतना ज्यादा क्रूशल है, खासकर कि न्यू एज वॉर में, यानी कि ऐसा युद्ध जो भविष्य में होगा जिसमें आपको ज्यादातर टैंक वगैरह नहीं दिखेंगे, बल्कि आने वाले समय में आपको युद्ध में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, इसके अलावा छोटे स्टेल्थ हथियार जैसे कि छोटे ड्रोन जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आते हो, और इसके अलावा भी ढेर सारे अलग अलग हथियार जो भविष्य के युद्ध में इस्तेमाल होंगे। ऐसे में भार्गवास्त्र हमें भविष्य के ऐसे युद्धों से बचाएगा, इसलिए इसका बनना और टेस्ट होना भारत के लिए इतनी ज्यादा बड़ी खबर है। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा और इस संबंध में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत ने उतारा भविष्य का हथियार भार्गवास्त्र। भारत ने बनाया नया माइक्रो मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार भार्गवास्त्र को भारत की कंपनी EL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। यह एक तरीके का माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसका काम है ड्रोन या फिर छोटे टारगेट को काउंटर करना। और इसकी खास बात यह है कि ये छोटी मिसाइलों को या फिर जो ड्रोन होते हैं उन्हें तो मारकर गिरा ही सकता है, लेकिन स्वार्म ड्रोन जिन्हें रोकना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन की पूरी सेना होती है। इनमें 100 से लेकर 500 और 1000 ड्रोन तक होते हैं। उन्हें रोकने में भी यह काफी हद तक सक्षम है और उससे भी ज्यादा इसे बनाया गया है छोटे स्टेल्थ हथियारों को रोकने के लिए। दरअसल आपने अब तक देखे होंगे कि चीन के ऐसे लड़ाकू विमान जो कि स्टेल्थ हो, लेकिन आपको बता दें कि चीन ऐसे छोटे ड्रोन भी बहुत बना रहा है जो कि स्टेल्थ है, और इन्हें पकड़ना किसी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पकड़ने से 100 गुना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो छोटा ड्रोन साइज में, अब ड्रोन छोटा है तो रडार पर इसका वैसे ही पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उस छोटे ड्रोन को आप स्टेल्थ भी बना दो तो फिर तो उसे पकड़ना और भी ज्यादा असंभव है। अब उसी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है भारत का भार्गवास्त्र, क्योंकि जो इसका रडार है वह 5 किलोमीटर के एक पूरे सर्कल के अंदर किसी भी स्टेल्थ हथियार का पता लगा सकता है। और न सिर्फ पता लगा सकता है, बल्कि भार्गवास्त्र की जो माइक्रो मिसाइल है उसे फायर करके उस छोटे स्टेल्थ हथियार को मारने में भी पूरी तरीके से कामयाब होता है। इसलिए भार्गवास्त्र भविष्य के युद्ध में भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल साबित होगा। इतना ही नहीं, चीन भारत की जासूसी के लिए भी जानकारी जुटाने के लिए भी ऐसे स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। ऐसे में इन स्टेल्थ ड्रोन की अपनी सीमा में घुसपैठ रोकने के लिए भी भार्गवास्त्र पूरी तरीके से कैपेबल होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि इसकी रेंज तो 3 से 4 किलोमीटर ही है, हद से ज्यादा 5 किलोमीटर हो सकती है, तो क्या ये सफिशिएंट होगा? तो देखिए, एक तो ये साइज में काफी छोटा है, दूसरा इसे आप एक 4x4 व्हीकल पर ले जा सकते हो, यानी आपकी जो एक नॉर्मल सी कार होती है उसके ऊपर भी आसानी से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि दुर्गम पहाड़ों पर ऐसी घाटियां, ऐसे जो पर्वत है जहां पर जाना आसान नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां इसे तैनात किया जा सकता है। और भारत को ऐसा नहीं कि पूरी चीन की बॉर्डर पर तैनात करना है, इसे वहां तैनात करेंगे जहां पर भारत की सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, जहां पर हमने अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं, जिनकी जानकारी अगर चीन को डिटेल में मिल जाए, वहां कितने सैनिक हैं, उनके पास कौन कौन से और कैसे हथियार हैं, तो हमें नुकसान हो सकता है। उस सभी जगहों पर आप इसे तैनात कर सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा सस्ता है, भारत की देसी कंपनी ने बनाया है। तो ऐसे में अगर हम इसे ज्यादा संख्या में भी खरीदेंगे तो भी नुकसान की बात नहीं होने वाली। यानी कि देखा जाए तो जो इसका पर्पज है ये उसे फुलफिल करता है। और माइक्रो मिसाइल है तो इसकी रेंज ऑटोमेटिक कम होनी है, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है और इसे कहीं कहीं भी किसी भी सेना की टुकड़ी के साथ बहुत जल्दी ले जाया जा सकता है और इसी वजह से इसका निर्माण भी किया गया है।
ताकि सेना को ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जो फटाफट तैनात हो सके, कहीं भी ले जाया जा सके, प्रॉब्लम ना हो और सेना की उन रिक्वायरमेंट को ये 100% फुलफिल करता है। इस साल के अंत तक मिलेगा भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन। इसके अलावा भारत को रूस की तरफ से नया सरप्राइज भी दिया गया है। रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन इस साल के अंत में भारत को मिल सकता है। भारत ने इससे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन प्राप्त कर लिए हैं। इस सिस्टम को देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार S-400 का 5वां स्क्वाड्रन अगले साल यानी 2026 में आने की उम्मीद है। साल 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी। इस डील के लिए 35,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे। S-400 की तैनाती सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा पठानकोट इलाके में भी इसकी तैनाती की गई है। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर इलाकों की रक्षा करता है। इसके अलावा पश्चिमी सीमा पर एक स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। इससे राजस्थान और गुजरात इलाकों की सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी की वजह से चीन या पाकिस्तान बॉर्डर से कोई भी हरकत नहीं की जा सकेगी। S-400 एयर सिस्टम के बाकी बचे यूनिट्स के भारत में आ जाने के बाद भारत की सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। इस सिस्टम के ऑपरेटर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इस एयर सिस्टम के सामने दुश्मन देश की हर साजिश नाकाम हो जाती है। घात लगाकर गए हमले को भी ये पल भर में ही समाप्त कर देता है। इसकी प्रणाली दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल मानी जाती है। भारत के लिए पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों हमेशा चुनौती बने रहे हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत का युद्ध हो चुका है। ऐसे में भारत ने अपनी शक्ति बढ़ाने और दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसको अपना हिस्सा बनाया है। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उसकी ताकत में भी इजाफा हुआ है। S-400 एयर सिस्टम की बात करें तो ये एक साथ में 72 मिसाइल छोड़ने की क्षमता रखता है। ये ठंड से ठंड परिस्थिति में भी काम करने में सक्षम है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री के तापमान में भी ये दुश्मन देश के मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।